साथियों, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया। रहा कौन कहाँ से कैसा जीता, इन चीज़ों पे जो है तबसरा होना ज़रूरी है। दोबारा यूँ समझो ईवीएम जीत गया, वोटर हार गया। मसलन चिराग पासवान, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी पार्टी जो है 5 पार्लियामेंट मेंबर को जीते। केसीआर 10 साल मुख्यमंत्री रह के एक भी पार्लियामेंट सीट नहीं जीते। इससे जाहिर हो रहा कुछ खेल हो गया। चंद्रबाबू नायडू मेजॉरिटी में पार्लियामेंट मेंबर जो है जीते हैं। उसी दिन तय हुआ जिस दिन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करें। ये सारा जो है ईवीएम महाराज कई ऐसे पार्लियामेंट मेंबर्स को अमदन होना बल्कि हराए, जैसे कि बदरुद्दीन अजमल, इम्तियाज जलील, ऐसे कई है जो अमदन होना बल्कि हराए। ये सब ईवीएम से। जब तक ईवीएम है, आप हम जिसे चाहे उसे हरा नहीं सकते। आज पूरे जो है किधर भागना, अपनी अपनी मफाद को देख रहे हैं। जनता के जितने भी उम्मीदें इस इलेक्शन से वाबस्ता हैं, वो सारे के सारे उसको रौंद दिए हैं। आज प्रफुल्ल पटेल का क्या हाल है, इसका मिसाल है। अगर जनता की ओर से कोई भी कैंडिडेट जीत के आता तो अपनी मफाद नहीं देख सकता, जनता का मफाद देखना रहता होगा। इसलिए कि दोबारा जो है उसे हम जिता नहीं सकते, हमारे हक में अगर काम नहीं करें। साथियों, एक बहुत बड़ा, इतनी हमारी सोच से परे है, उस तरीके से जो है इस इलेक्शन को जो है किया गया है। अगर बैलेट पेपर रहता तो आज ऐसे नतीजे नहीं आते थे। आप देखें, जगन मोहन रेड्डी हार गए। ऐसा बुरी तरीके से हारे हैं क्यों? 5 साल के बाद में पब्लिक के अंदर पब्लिक के जो वादे हैं फुलफिल नहीं करे, तो इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी रहती है। लेकिन 10 साल बीजेपी की हुकूमत रही, लेकिन 40 तक नहीं आ सकी। ये सब चाल है, ईवीएम महाराज की चाल है। अगर बैलेट पेपर रहता तो बीजेपी को 40 सीट नहीं आ सकती। रही बात 20 करोड़ मुसलमान आज हार गया है। जितने मुस्लिम वोटर्स है इंडिया में, अब की बार डिवाइड नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन इख्तियार में नहीं है। साथियों, इस सब माइक्रो लेवल से जो है काम किया गया है, ताकि आपकी हमारे जहन में ये ना रहे कि ईवीएम मशीन से मैनिपुलेट किए हैं। ये जितने भी आज पार्लियामेंट मेंबर जीत के हैं, ये सब ईवीएम मशीन से जीत के हैं, आपकी हमारी वोट से नहीं जीते हैं। अगर आपके हमारे वोट से अगर जीते, इनकी खुददारी से इधर उधर नहीं भागते हैं।
अब क्या हो रहा आपके नज़रों के सामने है, सौदेबाजी चल रही है। जगन मोहन रेड्डी खामोश है, मालूम है कुछ करा तो फिर अपना पुराना केस फिर ओपन होता है। केसीआर 10 साल मुख्यमंत्री रहा, एक भी सीट नहीं आई, जिसके बदले में कुछ तो कुछ है। चिराग पासवान 5 सीट ला सकता है, केसीआर नहीं ला सकता सीट। इस सारे के सारे जो है पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, और आपके सामने हमारे सामने बस नफरती बातें कर कर हमको उलझाए हैं। कामयाब हम नहीं हुए हैं, कामयाब पॉलिटिशियन हुए हैं। आज डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। अभी 80 करोड़ 5 किलो की लाइन में हैं, अभी ये 5 साल में अभी 20 करोड़ 5 किलो की लाइन में आ जाएंगे। साथियों, ये हमारे नहीं हो सकते। जब तक बैलेट पेपर नहीं आया ये हमारे नहीं हो सकते। आज कौन क्या दे रहा है, क्या मिल सकता, सारे चीज़ों को तोल मोल कर आगे कदम उठा रहे हैं, लेकिन जनता की बात को कोई नहीं कह रहा है। इससे हमको सावधान होना है। जब तक हम बैलेट पेपर के लिए मांग नहीं करेंगे बस हम गुमराह होते रहेंगे। बदरुद्दीन अजमल इतना बेहतरीन नेता है, इतनी बुरी तरीके से हरा है, तस्वीर नहीं कर सकते। बदरुद्दीन अजमल के हल्के में 26,60,000 वोट है, उनके सामने वाला कांग्रेस का बंदा 14 लाख लेके, जुमला 24 लाख वोट पड़े हैं। कब पड़े, कैसा पड़े, इस समझ के परे है। साथियों, किसी की भी हुकूमत बनो, लेकिन इसमें अवाम नाकाम हो गई है, नेता कामयाब हो गया है। आज भाव चल रहा है, हम किधर जाएंगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है। उनका अपना खुद का फ़ायदा देख रहे हैं, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। साथियों, अब भी जो है मौका है, अगर हम बैलेट पेपर की तरफ लौटेंगे तो ही ये नेता सुधरते, नहीं तो फिर नेता हमको 5 किलो की लाइन में रख के रहेंगे। साथियों, अभी भी मौका है, हम जागना है। कौन किधर गया, कौन क्या कर रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और हमको चाहिए बैलेट पेपर से।